कोल रॉयल्टी को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में अब ठन गई है। हेमंत सोरेन सरकार झुकने को तैयार नहीं है और मोदी सरकार अड़ गई है कि उसके पास झारखंड का कोई पैसा बकाया ही नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के जवाब के बाद झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल रॉयल्टी के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बात औकात बताने तक आ पहुंची है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को कह दिया कि राजमहल से राजधरा तक सभी कोयला खदानों पर ताला लग जाएगा। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कथित कोल रॉयल्टी पर जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिछले कार्यकाल में झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए बकाया कोल रॉयल्टी को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं हालिया संपन्न चुनाव में मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना की राशि में वृद्धि और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास के लिए 1,36,000 करोड़ के कोल रॉयल्टी का नाम लेकर ही वादा किया है। अब केंद्र ने मंगलवार को किसी भी प्रकार का बकाया होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं झामुमो का तर्क है कि हमने तथ्यों के साथ बकायदा राशि का पूरा ब्यौरा सरकार को सौंपा है। विवाद बढ़ चुका है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। झामुमो का तर्क है कि बकाया राशि के भुगतान में केंद्र की मोदी सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि अपनी कपोल कल्पित योजनाओं को धरातल पर लागू कर पाने में असक्षम हेमंत सोरेन सरकार एक कथित बकाये का नाम लेकर जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि इस मामले में 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उन्होंने राज्य में विकास कार्यों में सहयोग का अनुरोध करते हुए पीएम से कोल रॉयल्टी के बकाये राशि का भुगतान करने को कहा था। इसमें मुख्यमंत्री ने राशि का ब्यौरा भी दिया था। पीएम के नाम मुख्यमंत्री की चिट्ठी में यह दावा किया गया कि झारखंड में काम कर रही कोयला कंपनियों का झारखंड में मार्च 2022 तक कुल 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। वहीं खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64B और 64C के प्रावधानों के तहत धुले हुए कोयले की रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपया बकाया है। सीएम ने शिकायत की थी कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को कई बार नोटिस किया गया, लेकिन उन्होंने अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। कंपनी द्वारा खनन के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में मुआवजा देना होता है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि झारखंड सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के उल्लंघन के कारण कोयला कंपनियों से 32,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वह राशि भी अब तक नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि झारखंड सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के उल्लंघन के कारण कोयला कंपनियों से 3200 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वह राशि अभी तक नहीं दी गई। सीएम ने पत्र में लिखा था कि कोयला कंपनियों ने झारखंड में 32,000 एकड़ से ज्यादा जीएम भूमि और 6600 एकड़ जीएम जीजी भूमि का अधिग्रहण किया है। इसका भी मुआवजा बनता है, जो कि अब तक नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि हमने बिजली कंपनियों के भुगतान में थोड़ी सी देरी की तो 12% की दर से ब्याज लिया गया। भुगतान नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक के हमारे खाते से सीधे डेबिट कर लिया गया। यहां तक कि झारखंड के मुख्य सचिव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार का हर बार यही जवाब रहा कि कोल रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार के पास झारखंड का कोई बकाया राशि नहीं है। अब झामुमो ने कह दिया है कि हम झुककर या मांगकर नहीं बल्कि छीनकर केंद्र सरकार से अपना हक लेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने जनता के बीच जो गलतफहमी फैलाई है उस पर अंतिम किल ठुकने वाली है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कोयला कंपनियों को भी चेतावनी दी और कहा कि पहले वे राज्य सरकार का पैसा जमा करें, तभी एक भी फावड़ा चलाएं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो हवाई बातों से कोल रॉयल्टी के बकाया राशि को लेकर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि झामुमो को दस्तावेजों के साथ कोई ठोस आंकड़ा और प्रमाण रखना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे
केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की जगह झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने राज्य और केंद्र के इस पूरे खेल को बंद करने को कहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने, किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने और रोजगार के वादे पर हेमंत सरकार का भांडाफोड़ हो गया तो वे अनर्गल आरोप लगाने लगे हैं। 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि को लेकर हेमंत सरकार और मोदी सरकार के बीच विवाद कोई नया नहीं है। पिछले 5 वर्षों में हर विफल योजना या फिर वादों के पूरा नहीं होने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी बकाया राशि का हवाला दिया है। कहते रहे हैं कि यह बकाया राशि मिलेगी तो झारखंड में काम होगा। वहीं केंद्र सरकार ऐसे किसी भी राशि के बकाया होने से साफ साफ इनकार करती है। जाहिर है कि टकराव लंबा चलेगा। इसमें बड़ा सवाल यही कि मैया सम्मान योजना में प्रति माह 2500 रुपए देने, सर्जन पेंशन योजना की राशि में वृद्धि, 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने और नौकरी के वादों का अब क्या होगा, क्योंकि ये सारे वादे 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि पर ही किए गए थे। कई लोग तो कह रहे हैं कि न 9 मन धान होगा और न राधा नाचेगी। देखना होगा कि राज्य और केंद्र के बीच जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन और उनके जितने भी प्रतिनिधिमंडल हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, वे लगातार केंद्र पर 1,36,000 करोड़ के बकाये की राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र ने साफ साफ भरी संसद में कह दिया कि हमारे पास झारखंड का कोई भी बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं। अब यह मामला कहां जाएगा, किस तरफ जाएगा, इससे झारखंड की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप में कितना असर होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।